बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। दुनिया का अजीम फातिह सिकंदर आज़म, जो सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी सुल्तनत खड़ी करने वाला नौजवान बादशाह था। सिकंदर आज़म बचपन से ही ऐसी आदत और खुसूसियात की मालिक थे कि देखने वाले कहते कि ये बच्चा बड़ा होकर दुनिया का अजीम शख्स बनेगा। एक दफ़ा सिकंदर आज़म ने महल से दूर एक बड़ा सा खेमा बनवाया था। सिकंदर आज़म अपना ज़्यादातर वक्त इसी में गुजारता था। एक दफ़ा किसी ने सिकंदर आज़म से सवाल किया कि हुजूर, आपका इतना बड़ा महल है, आपने अपने महल से दूर एक खेमा बनाया हुआ है, ज़्यादातर वक्त महल में गुजारने की बजाय इस खेमे में क्यों गुजारते हो? सिकंदर आज़म हंसने लगा और कहा कि मैंने ये खेमा इसलिए यहाँ तामीर करवाया क्योंकि मेरे महल में गरीब और मज़दूर आदमी आने से घबराते हैं, इसलिए ये मैंने खेमा यहाँ तामीर करवाया कि कोई भी मेरी सुल्तनत का आदमी मेरे साथ बात करने में ज़रा सा भी हचकचाहट महसूस ना करे और इसको मुझ तक पहुँचने में कोई भी दुश्वारी ना हो। और मेरे इस फैसले से मेरी रिहाया बहुत खुश हुई। दोस्तों, फिर एक दिन सिकंदर आज़म खेमे में बैठा हुआ था कि एक वज़ीर सिकंदर के पास आया और सिकंदर आज़म को बताया कि बादशाह सलामत, हमारी सुल्तनत की एक छोटी सी गाहों में एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया। सिकंदर आज़म ने पूछा कि बताओ कौन सा मसला पेश आ गया। वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, जब इस गाहों में किसी जवान की शादी होती है तो सुहाग रात को यही दूल्हा दुल्हन को तलाक देता है। इस बात का राज अभी तक नहीं पता चला कि तलाक देने की वजह क्या है। फिर कहा कि हुजूर, ऐसा मालूम होता है कि इन लोगों ने एक रस्म और रिवाज बनाई, यहाँ तक कि हर एक की शादी में तलाक का होना मामूल बन गया है। सिकंदर आज़म परेशान भी हुआ, लेकिन इसने अपना एक अक्लमंद वज़ीर को इस गाहों में भेजा कि जाकर पता लगाओ कि आखिर इस गाहों में क्या मसला है। इसके बाद वज़ीर अपने घोड़े पर सवार होकर इस गाहों में पहुंच गया। जब वज़ीर इस गाहों में पहुंचा तो इसने पूरी गाहों का चक्कर लगाया, लेकिन वज़ीर को कोई भी सुराग ना मिला। इसके बाद वज़ीर इस गाहों के एक बुजुर्ग के पास गए और इससे पूछा कि क्या तुम लोग अपनी शादियों में कोई अजीब गरीब रस्म रिवाज करते हो? तो इस बुजुर्ग ने कहा कि हमारे दिन में रस्म रिवाज शामिल नहीं है। जब वज़ीर को कोई और रास्ता ना मिला तो अपने सिपाहियों को साथ लेकर इस गाहों की तमाम शादीशुदा नौजवानों को पकड़कर बादशाह सलामत की पास ले गए और सिकंदर आज़म से अर्ज़ की कि हुजूर, आप इनसे मालूम करें कि क्या आखिर शादी की पहली रात को उन्होंने अपनी बीवियों को तलाक क्यों दी है। ये सब सुनने के बाद सिकंदर आज़म ने अपना बड़ा तलवार इनके सामने रख दी और इन नौजवानों से पूछा, क्या तुमने ऐसा क्यों किया? इन सब ने बताने से इनकार कर दिया। तो सिकंदर आज़म ने अपना बड़ा तलवार अपने हाथ में ले तो इन नौजवानों में से एक नौजवान बोला, बादशाह सलामत, गैरतमंद शोहर एक ऐसी बीवी के साथ कैसे रह सकता है जो शादी से पहले ही अपना खनवारा फन खो चुकी हो। ये सुनकर सिकंदर आज़म बड़ा हैरान और परेशान हुआ और अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि जाओ और लड़कियों की घर वालों को लेकर आओ। नाज़रीन, जब इनकी घर वालों को पेश किया गया तो लड़कियों की वालिदैन अपनी बेटियों की कसम खाकर इनकी बेगुनाही की गवाही दे रहे थे। सिकंदर आज़म की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर सिकंदर ने वज़ीर को कहा कि क्या बस तुम्हारा काम ये है मालूम करना कि आखिर इस गाहों में ऐसा क्या होता है कि इतनी फाकबाज शरीफ लड़कियां शादी से पहले ही किसी के साथ जिना करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वज़ीर इस बुजुर्ग के पास गया और कहा कि आप मुझे इस जगह पर ले जाए जहां तमाम गाहों की लड़कों और लड़कियों की निकाह पढ़ाते हो। तो बुजुर्ग इसको एक सुनसान जगह पर ले गया, लेकिन इस जगह पहुंचने से पहले तमाम गांवों वालों को एक खुफिया गार से गुजरना पड़ता था, जिसके दरमियान में जाकर बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। आखिरकार वज़ीर गार से निकलकर इस जगह पर पहुंच गया, मगर वहां पर भी वज़ीर को कोई सुराग ना मिला। फिर वज़ीर ने बुजुर्ग से कहा कि तुम्हें इस मुजरिम को तलाश करने में मेरी मदद करनी होगी। बुजुर्ग ने कहा कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ।
वजीर ने कहा कि तुम गाहों में एक दूल्हा और दुल्हन को तैयार करो और इनकी शादी कराने के बाद इसकी डोली में दुल्हन की जगह मैं बैठ जाऊंगा। जब डोली घर पहुंचेगी तो इसकी बाद मैं सबके सामने आऊंगा। पहले तो बुजुर्ग हैरान और परेशान हुआ, लेकिन इसे वजीर की बात माननी पड़ी। जब डोली उठने लगी तो वजीर दुल्हन का लिबास पहनकर बैठ गया। जब डोली इस घर के दरमियान से गुजरी तो अचानक अंधेरा छा गया और 3 खतरनाक शक्ल के आदमी सामने आए, जिनको देखकर डोली उठाने वाले नौजवान वहां से डरकर भाग गए। उन्होंने डोली का दरवाज़ा खोला और वजीर को बाहर निकाला, लेकिन वजीर लड़कियों के लिबास में था और दुल्हन की तरह मुँह पर दोपट्टा डाला हुआ था। जैसे ही उन्होंने वजीर की मुँह से कपड़ा उतारा तो वजीर को देखकर इनकी पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वजीर ने अपनी तलवार निकाली और इनको वही पर ख़त्म कर दिया। लेकिन वो इनके सरदार को पकड़कर सिकंदर आज़म के पास ले आया। जब इस सरदार को सिकंदर आज़म के सामने हाजिर किया गया तो सिकंदर ने इसे सवाल किया कि तुम वही मलहून हो जो गाहों की तमाम लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता था? तो इसने कहा, हाँ बिल्कुल मैं ही था। तो सिकंदर आज़म ने कहा कि इस गंदगी के पीछे क्या वजह है? तो इसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं भी इस गाहों का ही नौजवान हूँ। एक दफ़ा मैं अपनी बीवी को छोड़कर बाहर कारोबार के सिलसिले में चला गया और पीछे मेरी बीवी को अकेला छोड़कर इस गाहों के लड़कों ने मेरी बीवी के साथ ज़्यादती की। जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी खुदकुशी कर चुकी थी। फिर इस बात का सबूत कागज़ पर मेरी बीवी ने लिख दिया था। मैंने भी इस दिन से ठान लिया कि मैं इस गाहों की किसी भी लड़की को कन्वारा नहीं रहने दूंगा। सिकंदर आज़म ने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुमने इन चंद नौजवानों की सज़ा पूरे गाहों वालों को क्यों देते हो? अगर तुम इंसाफ लेने के लिए मेरे पास आते तो ज़रूर इंसाफ मिल जाता। तुम अपना इंतकाम लेने के लिए तुमने गलत रास्ता चुन लिया। इसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इसके बाद सिकंदर आज़म ने इसको तमाम गाहों वालों के सामने कत्ल करने का हुक्म दिया। दोस्तों, इसके बाद सिकंदर आज़म ने खोज लगाकर इन लड़कों को भी तलाश कर लिया जिन्होंने इसकी बीवी के साथ ज़्यादती की और इनको भी इंसाफी कटहरे में लाकर इनको भी सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की तारीख़ और सबक आमोज़ वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बहुत शुक्रिया आप सब व्यूवर्स का।